एक समय हुआ करता था जब जर्नलिज्म और मीडिया का मतलब होता था लोगों तक सच की आवाज को पहुंचाना, लोगों की बात सुनना, समझना और उनके न्याय के लिए लड़ना। सरकार और प्रशासन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना और ये दिखाना कि सच है क्या। जर्नलिज्म का मतलब होता था लोकतंत्र की रक्षा करना। अगर आज के समय वही जर्नलिज्म, वही मीडिया बस लोगों को गुमराह कर रहा है, प्रोपोगंडा सेट कर रहा है, नैरेटिव बिठा रहा है और सच्चाई को छुपा रहा है, तो हाय गाइस, माय नेम इज दिव्यांश और आइए समझते हैं कि क्यों आज के भारत को एक नई और सच्ची मीडिया हाउसेस की जरूरत है। था जब अखबार, मीडिया हाउसेस, न्यूज आर्टिकल्स लोगों तक खबर पहुंचाते, और ना केवल वो खबर पहुंचाते थे बल्कि लोगों को एजुकेट करते थे, उनकी मदद करते थे ताकि वो अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, ताकि वो जान पाए इस देश और दुनिया में चल क्या रहा है, ताकि वो समझ पाए कि न्याय क्या होता है, ताकि वो समझ पाए कि सच्चाई क्या है, ताकि वो समझ पाए कि कौन उनके साथ भला कर रहा है और कौन नहीं। मगर आज के मीडिया हाउसेस, न्यूज चैनल्स और अखबार पूरी तरीके से बिक चुके हैं, या तो सरकार से या फिर किसी और से। ये बस उन्हीं के रखेल बन जाते हैं जो उनकी तरफ पैसा फेंक देता है। आज का जर्नलिज्म पैसों के लिए दंगे करवाने से पहले सोचेगा भी नहीं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो दंगे भड़का सकें, वो नैरेटिव सेट कर सकें, वो लोगों की सोच को बदल सकें। देश में भले क्या चल रहा हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट भले कितना भी बुरा करे, मगर ये लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं ले जाएंगे। ये बस अपना फायदा निकालेंगे, ये बस चुप बैठे रहेंगे और अपने फायदे पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये बिके हुए हैं। ये जानते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस ये उन्हें जाके बताएं। आज की मीडिया हाउसेस बस टीआरपी पे फोकस करती है, इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि कुछ भी ऐसी खबरें जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कितना ज्यादा ये बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इनके लिए बस इनकी टीआरपी मैटर करती है, इसलिए किसी भी झूठ को बोल सकते हैं अपने मसाले को बेचने के लिए। आप मानेंगे नहीं कि इन्होंने कितनी बार एलियंस को धरती पर उतार रखा है, कितनी बार भूतों को भगा रखा है और कितनी बार पाकिस्तान को नक्शे से हटा रखा है। इनके लिए दो लोगों में लड़ाई कराना बहुत आसानी का काम है। ये जानबूझ के टीआरपी के लिए किसी भी 3-4 पार्टी के प्रवक्ता को बुला लेंगे और उन्हें कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ा देंगे और टीआरपी सारी खींच लेंगे। और क्योंकि इन्हें पता है कि लोग पागल है, उन्हें इन सब लड़ाइयों में मजा आता है। उन्हें मजा आता है कि लोग कैसे चिल्लाते हैं एक दूसरे पे, कैसे गाली देते हैं, कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, और लोग यही कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके ये सारे नैरेटिव उन न्यूज चैनल ने सेट कर रखे हैं जिनको वो डेली देखते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो सारे न्यूज एंकर जिनको ये एकदम सत्यवादी समझते हैं, वो बिके हुए हैं। और ऐसा ही नहीं केवल सरकार से, अपोजिशन की पार्टी से भी, क्योंकि आफ्टर ऑल मीडिया हाउसेस बस पैसा ले रहे हैं नैरेटिव सेट करने के। जो उन्हें ज्यादा पैसे दे देगा वो वहां चले ही जाएंगे। मान लीजिए हमारे देश में कोई भी बड़ी घटना हुई, अब उसमें हाथ किसी बड़े नेता का हुआ या बड़े बिजनेसमैन के बेटे का हुआ, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी का हुआ, एक छोटी सी छोटी खबर को इतना बड़ा बना देंगे कि लोगों का ध्यान कभी उस बड़ी खबर पर ना जाए, जिनसे इनके मालिक की बदनामी होगी, जिनसे इनके मालिक का सच्चाई जिनसे इनके मालिक की सच्चाई बाहर आ जाए। 2-3 हफ्ते तक उस छोटी सी छोटी खबर को इतनी बार रिपीट करेंगे, इतनी बार दिखाएंगे, लोगों का ध्यान कभी जा ही ना पाए उस बड़ी खबर की तरफ और उनके मालिक की इमेज क्लीन ही रहे। और जब इस सब से भी पेट नहीं भरता और इनफ टीआरपी नहीं मिलती, तो हिंदू मुस्लिम का खेल तो बहुत आसान है भाई। लोगों के सेंटीमेंट से खेल जाओ, एक धर्म को गलत दिखा दो, एक धर्म को बहुत अच्छा दिखा दो, एक्स धर्म को बता दो कि वाई धर्म के लोगों को खतरा है, वाई धर्म के लोगों को बता दो कि एक्स धर्म के लोगों को खतरा है। मगर असली खतरा तो समाज को इनसे है। एक तरफ किसी धर्म के धर्मगुरु को बिठा लेंगे, एक धर्म दूसरे, आपस में ऐसे लड़ाएंगे कि भाई एक समझदार इंसान भी अपनी आंखें नहीं हटा पाएगा। ये जो गंदा खेल है, ये खेलती हैं आज की न्यूज मीडिया हाउसेस, और इसलिए हमारे देश को नए और ईमानदार पत्रकारों की जरूरत है। देखो, एक अच्छे और ईमानदार मीडिया की जरूरत हर डेमोक्रेटिक नेशन को होती है, खास करके इंडिया जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है और इतनी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी के साथ भी डेमोक्रेसी को सरवाइव कर पा रहा है। ऐसे देश में जहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाए, तरह तरह की आस्थाओं को माना जाए और तरह तरह के कल्चर हों, एक ऐसे देश में जहाँ हर 50 किलोमीटर पे भाषाएं और बोली बदल जाती हैं, लोगों के खाने की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, वहां डेमोक्रेसी का सर्वाइव करा पाना एक अच्छी मीडिया के बिना पॉसिबल है। क्योंकि जर्नलिज्म डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है। बाकी के 3 पिलर्स भले ही अपना काम कितने भी अच्छे से क्यों ना कर लें, मगर जब तक लोगों को अपनी हक की आवाज उठाने का मौका ही ना मिले, तो लोकतंत्र किस काम का। और इसलिए आज का मीडिया और जर्नलिज्म हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एट द एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी खबर को कंज्यूम करें, तो आप एक बार वेरीफाई कर लें कि वो कितनी सच है, कितनी गलत, क्या उसके पीछे कोई नरेटिव या प्रोपोगेंडा तो नहीं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू।